नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ बातें होती हैं फिल्मों की। एक शेर आज याद आ रहा है, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, न जाने कितने चिरागों को मिल गई शोहरत, एक आफताब के बेवक्त डूब जाने से। आप ये सोच रहे होंगे कि ये शेर आखिर में क्यों पढ़ रहा हूँ। आज याद आ गई एक एक्ट्रेस की, जिसकी ज़िंदगी भी बहुत छोटी रही और फिल्मी करियर उससे भी ज़्यादा छोटा। लेकिन उसने जितना भी काम किया उसे लोग आज भी याद करते हैं। और ये मलाल है लोगों के दिलों में कि काश वो कुछ वक्त और रहती तो ना मालूम किस उरूज पर पहुंचती। जी हाँ, जिक्र कर रहा हूं किसी और का नहीं, दिव्या भारती का। दोस्तों, दिव्या भारती का नाम जहन में आते ही दीवाना फिल्म आ जाती है, शोला और शबनम आ जाती है, दिल का क्या कसूर, एक से बढ़कर एक गीत। दिव्या की जिंदगी जितनी छोटी रही हम सोच भी नहीं सकते। 19 साल की उम्र में 5 अप्रैल 1993 को वो इस दुनिया से चली गई। चुलबुली, बहुत से लोग तो उन्हें श्रीदेवी से मिलाया करते थे। और ये वो दौर था जब कोई नई एक्ट्रेस नहीं थी। तब दिव्या भारती ने जगह भरी। दोस्तों, दिव्या भारती का पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता था, बिल्कुल भी नहीं लगता था। बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, हर मज़हब की इज्जत करती थी, चुलबुली थी। वो घर में सबसे कहती थी कि मुझे दीदी कहो, तो उनके पिताजी ओपी भारती साहब प्यार से उन्हें दीदी कहते थे। इसके अलावा दिव्या भारती को जो सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी वो थी अपने भाई कुणाल से। वो हमेशा अपने माँ बाप से ये कहती कि मेरे लिए चीज़, कोई भी चीज़ तोहफा बाद में लाना, लेकिन पहले कुणाल के लिए लाना। बच्चों से दिव्या को बेहद प्यार था, बहुत ज़्यादा। ये आलम था कि वो जब थोड़ी बड़ी हुई तो बच्चों को लेके जाया करती थी और खिलौने दिला दिया करती थी। दिव्या भारती का फिल्मी करियर अगर हम देखें तो लोग समझते हैं कि वो विश्वात्मा से शुरू हुआ। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल दिव्या भारती ने पहले तेलुगु फिल्म की, बोबली राजा, जिसमें वेंकटेश थे, जिन्हें आपने अनाड़ी फिल्म में देखा होगा। उसके अलावा चिरंजीवी के साथ काम किया और भी साउथ की फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों में वो आ नहीं पा रही थी। गुनाहों का देवता 1988 में वो फिल्म मिथुन के साथ मिली थी, लेकिन वो किसी वजह से हो नहीं पाई। फिर राधा का संगम गोविंदा के साथ ये फिल्म लटकी रही। और पहली फिल्म जो साबित हुई वो विश्वात्मा, सनी देओल के अपोजिट में। सनी देओल उन दिनों सुपरहिट हो चुके थे घायल के बाद। और 7 समंदर पारिस गीत ने दिव्या को रातों रात बुलंदियों पर पहुंचा दिया। जब हिंदी फिल्मों में दिव्या को काम नहीं मिल रहा था
तो एक वक्त ऐसा आया कि उसने कहा आप छोड़ देते हैं, फिल्मों में काम नहीं करेंगे, सब वादे करते हैं लेकिन पूरा कोई नहीं करता। लेकिन विश्वात्मा के बाद फिर दिव्या की जिंदगी बदलती चली गई। अच्छा, दिव्या भारती काफी लकी भी रही दोस्तों। उन दिनों जब गोविंदा की फिल्में नहीं चल रही थी तो शोला और शबनम खूब चली। गोविंदा को एक नई पहचान फिर मिलने लगी। अंधे हो जो दिखता नहीं है? बीच रास्ते में अपनी अम्मा के लिए रोटी बना रहे थे क्या? जी नहीं, आपके अब्बा का इंतजार कर रहा था ताकि वो आकर आटा गूंदे। मेरे पापा का नाम लेता है यू? आराम से बुलबुल, नाजुक कलाई है तुम्हारी, मुड़ जाएगी। छोड़ो मेरा हाथ। पहले मेरा सामान उठाओ। सामान उठाए मेरी जूती। ऋषि कपूर फ्लॉप हो रहे थे लेकिन दीवाना से फिर चल पड़े। और शाहरुख खान के साथ तो दिव्या आई थी, शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। दिव्या भारती ने कभी भी नए कलाकारों के साथ परहेज नहीं किया, चाहे वो अविनाश हों या पृथ्वी हों। दिल का क्या कसूर फिल्म में। दोस्तों, दिव्या भारती के बारे में ये बड़ी मशहूर बात है। वो ये कहा करती थी कि मैं बुलंदियों पर पहुंचना चाहती हूं, नंबर 1 की हीरोइन बनना चाहती हूं, लेकिन किसी की मदद से नहीं, अपनी खुद की मेहनत से। अक्सर लोग उनसे कहते हैं कि आप श्रीदेवी जैसी लगती हैं, वैसे ही डांसिंग, चुलबुलापन, अदाकारी। तो वो कहती कहाँ श्रीदेवी और कहाँ मैं। एक बात और आपको बताएं दोस्तों, दिव्या भारती जितेंद्र साहब को बहुत पसंद करती थी बचपन से ही। बाद में फिर उन्होंने बेटी का रोल भी किया। बहुत सी ऐसी फिल्में रहीं जो दिव्या भारती के अचानक इस दुनिया से चले जाने के बाद बनी, जिनमें दिव्या भारती को साइन कर लिया गया था। लाडला, मोहरा, विजयपथ, दिलवाले, इन सब में दिव्या भारती थी और ये सारी फिल्में बाद में कामयाब हुई, और इनके गाने भी। अगर दिव्या भारती होती तो क्या होता दूसरी एक्ट्रेस का, ये एक सोचने वाली बात है। लाडला तो तकरीबन कंप्लीट हो गई थी, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब दिव्या भारती ने शादी की साजिद नडियाडवाला से, शोला और शबनम के सेट पर वो आया करते थे गोविंदा से मिलने, फिर वहीं से मोहब्बत हुई। दिव्या ने फिर अपनी माँ से कहा मैं साजिद से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन पिता नहीं माने और फिर दिव्या ने छुप कर शादी की। और बाद में साजिद ने दिव्या के पिता को ये बात बताई तो सब ने फिर एक्सेप्ट कर लिया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर 5 अप्रैल 1993 का दिन आया। बहुत खुश थी दिव्या उस दिन भी, और वो नया फ्लैट लेना चाहती थी। अपने पिता और भाई को बता रही थी जब वो बैठी थी उनके साथ कि मुझे नया फ्लैट लेना है। यही वजह है कि वो हैदराबाद जाना था शूटिंग के लिए, लेकिन नहीं गई कि मेरे पैर में लगी है, ये कह दिया। और उसके एक दिन पहले ही चेन्नई से शूटिंग करके आई थी। फिर दिव्या के पास कॉल आया कि घर पर आ जाओ। साजिद ने घर पर बुलाया कि घर पर आ जाओ। वहाँ पर अगली फिल्म के बारे में कुछ कॉस्ट्यूम को लेकर नीता लूला और उनके हस्बैंड आए हैं, तो बातचीत करनी है। फिर दिव्या चली गई। उसके भाई ने उसे फ्लैट पर छोड़ा वर्सोवा के, और वहाँ ये लोग सब बैठे थे, ड्रिंक भी की, नशे में भी थी। और अचानक न मालूम क्या हुआ, ये दिव्या जाने या ऊपर वाला की बैल्कनी में वो गई जो उसके रूम से लगी थी, और वहाँ जो 5th फ्लोर पे फ्लैट था अचानक गिर गई और दिव्या की मौत हो गई। ये आज भी एक राज है, वो मर्डर था, खुदकुशी थी, यह हादसा था। हालांकि दिव्या के माँ बाप इसे हादसा मानते हैं। दिव्या को आदत थी मजाक करने की, वो मौत का भी मजाक करती थी, लेकिन उस दिन वो मजाक नहीं था, वो सच हो गया। बदल गई है तू, क्या हो गया है तुझे? रमा, तुमने सुना नहीं बड़े सने क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं लड़कियों को शादी के बाद सोबर हो जाना चाहिए। दिव्या भारती की जिंदगी में माँ बाप और भाई बहन के अलावा उनकी मेड अमृता का बहुत अहम रोल रहा। शादी के बाद अमृता दिव्या के साथ चली गई, और दोस्तों दिव्या की मौत से अमृता इतना परेशान थी कि 1 महीने बाद, दिव्या की मौत के 1 महीने बाद अमृता ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बहुत सी बातें बनी, आज भी बनती हैं।
लेकिन सच्चाई यह है कि दिव्या भारती हमारे बीच नहीं रही, और अगर वो होती तो ना मालूम किस बुलंदी पर पहुंचती दोस्तों। तो ये कुछ बातें थीं दिव्या भारती से जुड़ी, पर्सनल भी थीं, फिल्मों से जुड़ी भी थीं, और किस तरह से दिव्या भारती ने बहुत कम वक्त में, बहुत छोटी जिंदगी में बहुत बड़ा काम किया, और ये बता दिया कि अगर आप में दम हो तो महज चंद फिल्मों के जरिए ही आप लोगों के दिलों पर हमेशा हमेशा राज कर सकते हैं। आज बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। आशिकी में हर आशिक हो